जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें प्रैक्टिस सेट पेपर आज 5 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, AIDS का कारण है रुधिर कैंसर, TMN विषाणु, जीवाणु, HIV, मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है AIDS का कारण है, इसका कारण है HIV, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ स्थित है? लंदन में, मैनचेस्टर में, डबलिन में या केंट में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के ही एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। गार्डन ऑफ इंग्लैंड यहाँ है तो वह है केंट में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, केंट में। गार्डन ऑफ इंग्लैंड केंट में स्थित है। केंट जो है यह इंग्लैंड का एक जिला है। केंट जो है इंग्लैंड का एक जिला है। इंग्लैंड का एक जिला है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अब कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो वह है संपत्ति का अधिकार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। संपत्ति का अधिकार पहले यह मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अब यह मूल अधिकार ना होकर बल्कि यह एक कानूनी अधिकार है। यह एक कानूनी अधिकार है। इसको कब बनाया गया था कानूनी अधिकार में? तो इसको बनाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978। यह भी पूछा जाता है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी समय इसको कानूनी अधिकार बनाया गया और इसको संविधान के अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम, जस्ता, तांबा या माइका? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो वह है एल्युमिनियम का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है और यह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। एल्युमिनियम जो है यह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। और इसका एक प्रमुख अयस्क जो है वह है बॉक्साइट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? लियोनार्डो दा विंसी, पैब्लो पिकासो,
F.A. बर्थोल्डी, हेनरी स्मिथ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? तो वह था लियोनार्डो दा विंसी। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी था और मोनालिसा की तस्वीर 1503 से 1506 के बीच में बनाई गई थी। मोनालिसा की तस्वीर कब बनाई गई थी? 1503 से 1506 के बीच बनाई गई थी। इसको बनाई गई थी और मोनालिसा के बारे में कहीं भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? विटामिन सी, फोलिक अम्ल, कैल्शियम, विटामिन ए। कौन सा ऑप्शन राइट है? लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो वह है फोलिक अम्ल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फोलिक अम्ल, लाल रक्त सेल के लिए फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। यह रक्तहीनता को रोकता है। फोलिक अम्ल यह जो है रक्तहीनता को रोकता है, रक्तहीनता को रोकता है। फोलिक एसिड खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला विटामिन बी का एक प्रकार है। फोलिक अम्ल जो है यह विटामिन बी का प्रकार है, विटामिन बी का ही एक प्रकार है और यह प्रायः सूखे सेम, मटर, पालक ये सभी में पाया जाता है। फोलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सूखे सेम, मटर में और पालक में पाया जाता है फोलिक अम्ल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? कैल्शियम, एल्युमिनियम, सोडियम, क्लोरीन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामान्य विज्ञान से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। क्वेश्चन आसान होते हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? तो वह है कैल्शियम। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वह है कैल्शियम। जिस जल में खनिज लवणों की मात्रा अधिक होती है कठोर जल कहलाता है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट उपस्थित रहते हैं तथा यह सामान्यतः साबुन के साथ झाग नहीं देता। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है? परभक्षियों को दूर भगाना, प्राकृतिक आवासों का परीक्षण, रोगों के विरुद्ध टीका लगाना, प्रजनन नीति को इष्टतम करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है, तो वह प्राकृतिक आवासों का परीक्षण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। प्राकृतिक आवासों का परीक्षण, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका उनके आवासों का परीक्षण करना है। प्राकृतिक आवासों में निवास करने वाले जीवों को वन्य जीव की संज्ञा दी जाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम विद्युत चालक है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या चांदी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में।
सर्वोत्तम विद्युत चालक है तो वह है चांदी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है चांदी। ऐसा धातु जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाता है उसे सुचालक धातु कहलाती है और चांदी विद्युत का सर्वोत्कृष्ट सुचालक है। और धातुओं के विद्युत चालक के अनुसार यह जो घटनाक्रम है, पहला जो है चांदी है, दूसरे नंबर का जो होगा वह है तांबा, तांबा के बाद है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, इसके बाद जो है टंगस्टन, यह जो है क्रम है। सबसे ज़्यादा जो विद्युत चालक है वह है चांदी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2, 8, 10 या 12? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा गया बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो वह है 12 सदस्य। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 12 सदस्य को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वह है 6 वर्षों का होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा का गठन की बात करते हैं, गठन कब किया गया था? 1952 में। और इसकी जो पहली बैठक भी हुई थी, पहली बैठक पूछा गया सवाल है, पहली बैठक 1952 में ही हुई थी। पहली बैठक 1952 में हुई थी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश इन्होंने दिए? लॉर्ड साइमन, रॉलेट, डायर या कर्जन? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश किसने दिया? तो वह था जनरल डायर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जनरल डायर। जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। जलियांवाला बाग कहाँ है? यह जो है अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? तो यह पंजाब में, अमृतसर है पंजाब में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, यह भी पूछा गया सवाल है। बैसाखी के दिन यह कांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन। डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध के लिए यहाँ पर सभा हो रही थी। सभा जो हो रही थी किसके लिए हो रही थी? सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, इन्हीं दोनों के लिए यहाँ पर सभा हो रही थी और जनरल डायर ने सभा में एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोली चलवा दी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई तथा घायल भी हो गए थे। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर पंजाब में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह काफ़ी बार पूछा गया है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन। किसने आदेश दिया था गोली मारने का? जनरल डायर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया? 1526, 1576, 1605, 1660? कौन सा ऑप्शन राइट है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1576 में। सेकंड ऑप्शन राइट है, 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। यह युद्ध किसके बीच हुआ था? यह हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था, महाराणा प्रताप हार गए थे। और अकबर का सेनापति कौन था इस समय? हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति जो था, पूछा गया है, सेनापति था मान सिंह। इसको भी ध्यान में रखिए, सेनापति था मान सिंह। पूछा गया सवाल है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है गाय, बाघ, चीता या हाथी? कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का राष्ट्रीय पशु है तो वह है बाघ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो वह है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में बाघों को बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। कब घोषित किया गया था? 1973 में। 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ घोषित किया गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री समूह, कैबिनेट? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति सुरक्षा का दायित्व किनके ऊपर होता है? तो वह होता है राष्ट्रपति के ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति के ऊपर होता है और सारी विज्ञप्ति या सारे विधेयक अंत में राष्ट्रपति की ही मोहर के बाद ही पारित होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, रग्बी, वॉलीबॉल, बेसबॉल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वह है बेसबॉल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। बेसबॉल 1846 में इंग्लैंड में खेला गया। बेसबॉल कब खेला गया था? 1846 में। कहाँ पर खेला गया था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में खेला गया था, लेकिन इसके वास्तविक रूप को उत्तरी अमेरिका ने दिया और 19वीं शताब्दी के अंत में यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बन गया। कब बन गया था? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बन गया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है यूरोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डेमेट्रोलॉजी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? वह कहलाता है क्रायोबायोलॉजी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्रायोबायोलॉजी। निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर है एक राजा, उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र, हवाई सेवा का नाम, प्रसिद्ध स्थान?
कौन सा ऑप्शन राइट है? हैरी पॉटर है, यह एक उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यह एक उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र है। हैरी पॉटर जे.के. रोलिंग द्वारा अंग्रेजी भाषा में रचित एक उपन्यास क्रम है जिसमें हैरी पॉटर इसका मुख्य चरित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? 1947, 1949, 1950, 1951। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? यह चुनाव हुआ था 1951 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1951। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव 1951 में हुए। 1951 में चुनाव होने के बाद 1952 में लोकसभा का गठन किया गया। 1952 में लोकसभा का गठन हुआ। लोकसभा का गठन हुआ। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, आम चुनाव सर्वप्रथम हुआ था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। कौन सा ऑप्शन राइट है? डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है, यह स्थित है हिंद महासागर में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी शास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या शांति के क्षेत्र में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कह रहा है, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? यह मिला था साहित्य के क्षेत्र में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, साहित्य के क्षेत्र में। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य के क्षेत्र में मिला था। सर्वप्रथम किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था? इन्हें मिला था 1913 में। 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह प्रथम व्यक्ति थे। यह एक कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार तथा चित्रकार थे। बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और इन्हें सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। इसको भी ध्यान में रखिए, पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।